अब हमें क्या करना है, इससे आगे की स्ट्रक्चर में बढ़ना है और हमें जानना है दो क्वेश्चन सेल के बारे में जानने हैं। किसके बारे में जानने हैं? सेल के बारे में। तो यहाँ पे लिखूंगा सेल। सेल का मतलब जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उनके बारे में। और दो सेल हमें इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। एक तो होता है ड्राई सेल का क्वेश्चन। ड्राई सेल का मतलब हमें शुष्क सेल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? शुष्क सेल। और दूसरा हमें जानना है लेड बैटरी सेल। कौन सा सेल? लेड बैटरी। ये दोनों के क्वेश्चन जानने हैं कि इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं। लेड बैटरी, शुष्क सेल का मतलब ड्राई सेल। शुष्क सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जानना है कि शुष्क सेल की बनावट क्या होती है, उसमें क्या भरा होता है, प्लस कौन होता है, माइनस कौन होता है, ये जानना है। ठीक है, तो एक सेल बना दूंगा ऐसे। और ये किससे बना होता है? जिंक का बना होता है। इसमें एक कार्बन की छड़ होती है। कार्बन की छड़ होती है, वो किसका काम करती है? पॉजिटिव का। जिंक किसका काम करता है? नेगेटिव का। और इसके अंदर क्या भरा होता है? अमोनियम क्लोराइड भरा होता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ याद रखना है, इसके अंदर एक पाउच होता है और उस पाउच के अंदर क्या भरा होता है? MnO2 भरा होता है। ठीक है, और ये कार्बन का बना होता है। अब क्वेश्चन आता है कि ड्राई सेल के अंदर जिंक किसका काम करता है? नेगेटिव का। कार्बन की छड़ किसका काम करती है? पॉजिटिव की। लेकिन रिएक्शन में एक चीज़ याद रखनी है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राई सेल की वोल्टेज सबको पता है, आप बचपन से इसका यूज़ करते आ रहे हैं, 1.5 वोल्ट है। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्राई सेल से कौन सी गैस निकलती है? ड्राई सेल से कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको ये देखना है NH4। जहाँ NH4 होता है वहाँ पे आपको क्या याद रखना है? NH3 याद रखना है। NH4 है मतलब इसके अंदर क्या भरा हुआ है? NH4। तो यहाँ से गैस निकलेगी जिसे आप बोलोगे NH3। मतलब इसे आप क्या बोलोगे? सर इसे हम अमोनिया बोलेंगे। ठीक है, तो सेल से अमोनिया गैस निकलती है, ड्राई सेल से। अब आते हैं हम लेड बैटरी की तरफ। लेड बैटरी का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। डायग्राम बनाऊंगा मैं, डायग्राम बना के आपको इसे याद रखना है। तो यहाँ लिखूंगा ऐसे और इसके बाद लिखूंगा ऐसे। यहाँ पर क्या है? एक जाली होती है जो इसमें डूबी होती है। ठीक है, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। और इसके अंदर एक और ग्रिड होती है, ग्रिड यानी शीशे से भरी हुई ग्रिड होती है। और इसमें एक तो होती है PB से बनी हुई जाली, और दूसरी जो दिखाई दे रही है आपको, उसको मैं येलो कलर में बनाऊंगा। दूसरी को मैं क्या करूँगा? येलो कलर में बनाऊंगा। जो येलो कलर वाली बनाई है वो होती है PbO2। यानी लेड बैटरी के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? लेड का। दूसरा इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? लेड ऑक्साइड का। और लेड ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? लिथार्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिथार्ज। तो बच्चा कहता है सर इसे कैसे याद करें? लिथार्ज क्या है? लेड बैटरी के अंदर पाया जाने वाला क्या होता है? लिथार्ज होता है। लेड बैटरी के अंदर पाया जाने वाला क्या होता है? लिथार्ज होता है। तो यहाँ पर याद रखना है, ये वाला क्या होता है? प्लस होता है, और ये वाला क्या होता है? माइनस। तो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक लेड का बना होता है, एक लेड ऑक्साइड का बना होता है, जिसे लिथार्ज कहते हैं। और लिथार्ज क्वेश्चन आता है कि लेड बैटरी में एक इलेक्ट्रोड होता है PbO2, उसे क्या बोलते हैं? उसे लिथार्ज बोलते हैं। फिर पूछा जाता है इसमें क्या भरा जाता है? ये पूछते हैं कि इसमें भरा क्या गया है? इसमें H2SO4 भरा गया है। कितना H2SO4 भरा गया है? 38% H2SO4 भरा गया है। 38% H2SO4 भरा गया है। अब 38% होता है और इसमें लेड होता है और H2SO4 है, टूटता रहता है। ठीक है, तो बैटरी जब चार्ज होती है फुल, तो आपको याद रखना है H2SO4 की परसेंटेज कितनी रखी जाती है? 38% होती है। एक तीसरा सेल और आता है। तीसरे सेल की बात करते हैं। तीसरे सेल में पूछते हैं डैनियल सेल। एक क्वेश्चन आता है डैनियल सेल के बारे में कि डैनियल सेल क्या है, उसमें इलेक्ट्रोड कैसे होते हैं, उसकी रिएक्शन कैसे होती हैं। डैनियल सेल के बारे में बात करते हैं। तो डैनियल सेल में 2 चीज़ें होती हैं, एक जिंक की बनी रोड होती है, हाँ सर। एक कॉपर की बनी रोड होती है, हाँ सर। जिंक वाली को डुबोया जाता है, कॉपर वाली को भी डुबोया जाता है। जिंक वाली को जिसमें डुबोते हैं
वो होता है जिंक सल्फेट में। कॉपर वाली को जिसमें डुबोते हैं वो होता है कॉपर सल्फेट में, ठीक है। और इन दोनों को आपस में जोड़ भी दिया जाता है। जोड़ा किससे जाता है? साल्ट ब्रिज से जोड़ा जाता है। और सर ये साल्ट ब्रिज किसका बना होता है? अमोनियम क्लोराइड का, जो इलेक्ट्रॉनों को ले जाने का काम करेगा। दोबारा फिर से सुने, डैनियल सेल किसका बना होता है? जिंक का बना होता है, कॉपर का बना होता है। जिंक वाले को जिंक सल्फेट में डुबोते हैं। जिंक वाले को किस में डुबोते हैं? जिंक सल्फेट में डुबोया जाता है। कॉपर वाले को किस में डुबोते हैं? कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है, ठीक है। और अब हमें ध्यान से सुनना है कि इसकी रिएक्शन कैसे करेंगे। जिंक होता है वो प्लस का काम करता है और कॉपर होता है वो माइनस का काम करता है। ये क्या होता है? एनोड होता है और वो क्या होता है? कैथोड होता है। और मैं सरल भाषा में बताऊंगा कि एनोड का मतलब क्या होता है। एग्जाम में ऐसे नहीं आता कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ये होता है। आप याद रखोगे प्लस वाला हमेशा टूटता है। प्लस वाला हमेशा क्या होता है? टूटता है। ये टूटेगा, जिंक टूटेगा और जिंक टूट के घुल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा पॉजिटिव लोग टूट जाते हैं। पॉजिटिव लोग क्या होते हैं? टूट जाते हैं। नेगेटिव लोग कभी नहीं टूटते। आपने देखा होगा कि जो नकारात्मक इंसान है वो टूटता नहीं है, तो वो खुश रहता है। पॉजिटिव होता है वो टूट जाता है। तो ये टूट गया बेचारा, जिंक टूट गया। तो जिंक टूट के क्या बन गया? जिंक आयन। और इसके टूटने से 2 इलेक्ट्रॉन बने। लोगों ने इसका फ़ायदा उठा लिया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए और ले जाके यहाँ ले गए। और वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने छीन लिए? कॉपर आयनों ने छीन लिए। ये कह रहा था मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तू आ जा, एक बार आ जा, आ जा, आ जा आ जा। तो ये यहाँ जमा होते जाएंगे। तो याद रखना जिंक कैसा होता रहता है? टूटता जाता है। और कॉपर क्या है? वो बनता जाता है। मतलब ये क्या होगा? जिंक से जिंक आयन बनाएगा और ये बनता जाएगा, मतलब डिपॉजिट होता जाएगा। मतलब कॉपर आयन है वो कॉपर बनते जाएंगे। अब एक प्यारी सी बात, अच्छे लोगों को हाँ, ऐसा भी मुझे सुनने को मिला है कि अच्छे लोगों को लूट लिया जाता है ना। ये लूट रहा है, ये कोई है, इसको इसने लूट लिया। मैं ठीक है, लुट गए तो हम तो लुट गए तेरे प्यार में। तो ये लुट गया बेचारा इसने लूट लिया। कॉपर कहीं की, सीधा साधा लड़का था बेचारा, 2 इलेक्ट्रॉन ले गए इसके इसलिए सेल वेल मत, सिंगल ही रहो डबल हो गए तो कोई आपके इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, खुशियां छीन लेगा। आप कैसे याद रख सकते हो? याद रखने के बहुत तरीके हैं। साइंस को आप जीवन में उतार सकते हो। सिंगल भव सुखी भव, 2 हो गए, इलेक्ट्रॉन छीन लिए इसके, तो ये तो टूटता जाएगा, ये बनता जाएगा। आपने देखा होगी शादियों में क्या होता है कि जैसे कोई पति है, हट्टा कट्टा है, पत्नी दुबली पतली थी, फिर क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? ये इसकी खुशियां छीनती जाएगी तो पत्नियां मोटी होती जाती हैं पति पतले होते जाते हैं। तो टूट गया बेचारा। लास्ट में ऐसे फोटो खिंचाते हैं, लगता ही नहीं कि मतलब भाई साहब कैसे हो गए। तो ये चीज़ याद रखना है, ये टूटता जाएगा और वो क्या होता जाएगा? बनता जाएगा। और ये जब टूटेगा ना तो इसके पास कितने रुपए बचेंगे? -0.76 वोल्ट। और ये धनवान हो जाएगी, है ना, ये धनवान हो जाएगी। तो इसके पास कितने रुपए? +0.34 वोल्ट। एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब बेकार। तो अब वोल्टेज देखनी है हमें। तो ये जानना है कि इसकी वोल्टेज कितनी होती है। तो इसकी वोल्टेज कितनी होती है वो देखते हैं। तो पहले बताओ किसकी बारी आएगी? लेडीज फर्स्ट, है ना। कॉपर, बता तेरी औकात क्या है? तो ये कहती है मेरी औकात तो है 0.34 वोल्ट है। और तुम करम जले, तेरा वोल्टेज कितना है? भाई साहब हम तो नेगेटिव ही हो गए हैं, -0.76। चलो जोड़ के देखते हैं इसका टोटल कितना आएगा? 1.1 आएगा। आंसर आ गया। यही एग्जाम में आता है कि इसकी वोल्टेज कितनी होती है। यानी डैनियल सेल हमारी ज़िंदगी होती है। तो आपकी ज़िंदगी भी आने वाले टाइम में ऐसी हो जाएगी। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके नौकरी लगने के बाद कम से कम 2-3 साल तो सिंगल रहो। अरे तनख्वाह खुद पे खर्चो भाई, खुद। कब तक दूसरों को चॉकलेट खिलाते रहोगे? कभी खुद भी खा लो ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया डैनियल सेल। क्या पढ़ लिया? डैनियल सेल।